हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 कराया था, जो एक कविता थी जिसका नाम है विनती। और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है अपना दुख पराया सुख। तो इस कहानी में लेखक ने बताया है कि जिस व्यक्ति के पास जो होता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। उसे लगता है कि जो उसके पास है, जो दूसरे के पास है, वो ज़्यादा अच्छा है, जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है। तो इसी के विषय पर ये कहानी है। वसंत ऋतु का आरंभ, न सर्दी न गर्मी, फिर भी प्रातःकालीन हवा में खुनक यानी कि ठंड थी। रात में धरती का बिस्तर भी गीला हो गया था। धरती का बिस्तर यानी कि धरती पर क्या होती है, हरी हरी घास उगी होती है ना, तो वो भी गीला हो गया था। ऐसे ही में एक दिन फुलवारी ओस में भीगी रात सोकर उठी थी। हर पत्ती के हाथ में 2-4 ओस के मोती थे। घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का ताज पहन रखा था। तो यहाँ लेखक क्या बताते हैं कि एक ही में एक दिन फुलवारी ओस में भीगी रात। भीगी रात कैसे कहते हैं? या तो रात को बारिश हुई हो या फिर क्या है, रात को ओस पड़ी हो। हर पत्ती के हाथ में 2-4 ओस के मोती थे, यानी कि ओस पड़ी थी तो पत्तियों पर ओस अलग ही दिखाई देते हैं, मोती की तरह लगती है। और घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का ताज पहन रखा था। तिनकों के ऊपर ओस पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मोतियों का ताज पहन रखा हो। उस दिन जब नंदन ने सोकर उठने के बाद अपनी फुलवारी की घास पर नंगे पांव चहलकदमी की तो घास करहा उठी। उसने अपने सिर पर अभय की छाया करते हुए अमलतास को देखा और अमलतास तो हवा के हल्के झोंकों में झूम रहा था। घास की करहा तो उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। घास ने चिढ़कर मन में सोचा, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी के दुख दर्द को नहीं समझता। मैं सोचती थी यह मेरा रक्षक और मुझे इसकी लंबी बाहों का सहारा है। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब नंदन सोकर उठता है तो नंगे पैर चहलकदमी यानी कि इधर उधर घास पर चलता है तो घास को क्या लगता है, घास को दर्द महसूस होता है। और तो वो अमलतास क्या है, अमलतास का एक पेड़ है, तो वो उसकी तरफ देखती है और तो उसे क्या लगता है कि अमलतास तो अपने ठंडे झोंकों की वजह से झूम रहा है और घास की जो दर्द है वो उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। घास ने चिढ़कर मन में सोचा, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी के दुख दर्द को नहीं समझता। मैं सोचती थी यह मेरा रक्षक है, मुझे इसकी लंबी बाहों का सहारा है। कौन कह रही है बात? घास कह रही। घास अपने मन में सोच रही है अमलतास के बारे में। घास सोच रही थी कि तभी एक केंचुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास आ पहुंचा। घास को गमगीन देखकर उसने पूछा, क्या सोच रही हो बहन? गमगीन यानी कि उदास देखकर। केंचुए ने घास को उदास देखा तो उससे पूछा कि बहन क्या सोच रही हो? घास को केंचुए से बेहद चिढ़ थी। उसे न तो उसकी चाल पसंद थी और न उसकी आदतें। जहाँ बैठता वहीं गंदगी करता, जिस रास्ते चलता उस पर गंदगी लेप देता। पर आज उसे गंदे केंचुए ने उसे अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। बोली, सोच रही थी भैया कि मैं पेड़ क्यों नहीं हुई? तब क्या करती? केंचुए ने पूछा। घास ने केंचुए से कहा कि भैया मैं सोच रही थी कि मैं पेड़ क्यों नहीं बनी। तो केंचुए ने उससे कहा, घास से अगर तुम पेड़ बनती तो क्या करती? मैं अपने नीचे की सारी घास की रक्षा करती। क्या मजाल कि किसी के मनहूस पैर उसके ऊपर पड़ते। केंचुए ने अपने लिजे तन को सिकोड़कर धीरे से फैलाया, जिसे किसी दार्शनिक के मस्तक पर चिंतन की कोई नई रेखा उभर आई हो। फिर वह ज्ञानी की भांति बोला। उसने कैसे दर्शाया कि जैसे वो कोई दार्शनिक हो और उसके कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय मिल गया उसे बात करने के लिए। तो फिर एक ज्ञानी की भांति वह बोला। कौन बोला? केंचुआ। बहन, पिछली गर्मियों की बात है। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ खड़ा था, उसके नीचे रात काटने को रुका। वह पेड़ बहुत विशाल था। लगता था कि वह धरती को अपनी जड़ों में थामे न रहे तो धरती ही डोल जाए, या आसमान को अपनी बाहों का सहारा न दे तो आसमान ही गिर पड़े। पर जब सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा न धरती डोली न आसमान गिरा। वह पेड़ ही जड़ से उखड़ा पड़ा करहा रहा था और बहुत से पक्षी उस पर बैठे रो रहे थे।
घास बोली, बड़ा अच्छा रहा होगा वह पेड़, तभी तो उसकी मौत पर पक्षी रो रहे थे। केंचुए ने कहा, पगली पगली है तू तो। अरे वे तो अपने घोंसले उजड़ जाने पर रो रहे थे। हाँ, तो पेड़ की कराह सुनकर मुझे तरस आया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी विपदा छोटी नहीं, पर इसे सहकर तो तुम और भी बड़े हो जाओगे। विपदा यानी कि विपत्ति। इस पर उसने बड़ी कसक कसक यानी पीड़ा के साथ कहा, मुझे कभी अपने बड़प्पन पर नाज था। नाज मतलब गर्व था। बड़प्पन यानी कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ। अब तो मैं भूलकर भी वैसा बड़प्पन न चाहूँगा। अपने पैरों तले की घास को मैं हिकारत यानी कि मैं तुच्छ छोटा समझता था। कीड़े मकोड़ों के साथ बढ़ने वाली इस घास पर मुझे तरस आता था, पर आज मैं सोचता हूँ कि मैं घास क्यों नहीं हुआ। घास होता तो क्या यह अधड़ मुझे उखाड़ पाता। तो यहाँ पर केचुए ने क्या कहा है कि उसे एक पेड़ मिला और वह बहुत ही विशाल पेड़ था और उस पर वो टूटकर नीचे गिर गया था। और वो भी उसने से पेड़ ने क्या बताया कि मैं बहुत विशाल था और मुझे अपने ऊपर घमंड था, लेकिन जो इतना ये अधड़ मतलब जो आंधी तूफान आया, इसमें मुझे अगर मैं घास होता तो शायद ये मुझे उखाड़ ना पाता। तो देखा बच्चों आपने, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरे के पास है वो ज़्यादा अच्छा है, जो हमारे पास है वो हमारे लिए संतुष्टि नहीं देता। तो बच्चों जो हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दिया है, हमें हमेशा उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है, ये भी आपको अपनी बुक में नोटबुक में लिखने हैं। खुनक ठंड, धरती का बिस्तर क्या यानी धरती पर उगी घास, भीगी रात ऐसी रात जिसमें वर्षा हुई हो या ओस गिरी हो। गमगीन का अर्थ होता है उदास। विपदा यानी विपत्ति। कसक का अर्थ होता है पीड़ा। नाज, नाज किसे कहते हैं? नाज करना, गर्व करना, अभिमान करना। हिकारत यानी कि तुच्छ अथवा छोटा समझने का भाव। तो बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इस चैप्टर को आपको अपनी बुक में से 2-3 टाइम रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।